मैं कहता हूं इस हिंदू को बचाएगा कौन, मुझे बताओ। मुझे बड़ी वेदना होती है कि हम अपनी बेटियों को नहीं संभाल पा रहे। आज एक बेटा मेरे पास में आता है, स्वामी जी मैं क्या करूं, मैं धर्म के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। वो कहता है कि हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों के साथ में देखी गई, हमने उसको धमकाया, उसको भगाया, और उसके बाद दोबारा से देखी गई। हमने घर वालों को जब शिकायत की तो घर वाले कहते हैं तुम हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत, हमारी बेटी। अरे तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे भाई, राष्ट्र को धर्म संस्कृति को क्या खाक बचाओगे? अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को बचाओ, वो विधर्मियों के हाथों तक न चली जाए। हिंदुओं की कितनी आत्मा मर चुकी है उसको देखो आप। कौन सा गांव था खट्टर जी? गुलनी गांव था, और इस गांव का नाम था मठ गुलनी। पूर्वज लोगों के द्वारा रखा गया गांव का नाम था मठ गुलनी। आप देखेंगे जो लोक निर्माण विभाग के जो पट्टिका लगी हुई है वहां मठ गुलनी गायब हो गया है। वो गुलनी चर्च के नाम से गांव का नाम ही अब हो गया। किसी भी हिंदू ने प्रतिकार नहीं किया होगा। हो जाए हमें क्या है भाई, आप बचोगे कैसे बचोगे, कौन आपको जगाएगा मुझे बताओ। इतना भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। और वो कह रहा था कि हमसे तो तुम क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। जब खट्टर साहब ने उनसे प्रश्न किए तो कहता हमसे तो तुम शुद्धि की बात कर रहे हो, और यहां से बिल्कुल पास में एक चर्च और है, उसने 200 लोगों को भी कन्वर्ट किया है, वहां जाकर के उनको समझाओ। कितनी भयंकर तरीके से खेल चल रहा है, और आपके भाई उस खेल में फंस रहे हैं। याद रखिएगा, जब ये लोग सभी एक होकर के इनका वोट बैंक एक हो जाएगा, आज तो आपको हो सकता है वो सम्मान और आपके सहयोग की बात करते हो, लेकिन ये दोनों की दोनों, क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, ये भयंकर अवसरवादी लोग हैं। सेवा समर्पण इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, सेवा से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये केवल देश पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारे भाइयों को बरगला रहे हैं। थोड़ा सा प्रलोभन उनको दे रहे हैं। बंधुओं, अपने भाइयों की रक्षा करो, इस कुचक्र को समझो और संकल्प लेकर के जाओ। कल हमारे आदरणीय भाई विनय जी ने कुछ संकल्प आपके बीच में दोहराए थे। 3 सूत्रों पर काम करना पड़ेगा, और मैं खुले मंच से इस बात को बोल रहा हूं। देखो, अपनी बेटियों को बचा लो। आने वाले समय में याद रखना, एक सूत्र उन्होंने किया था कि व्यापार बचाइए, कभी भी किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपने घर या दुकान किराए पर भूल करके भी मत दे देना। विनय जी तो बता रहे थे कि 250 करोड़ के फार्म हाउस में 12 लोग वो काम कर रहे हैं, दाढ़ी वाले लोग। लेकिन मेरे पास में इतने सारे उदाहरण हैं जहां ये लोग किराएदार बनकर के घुसे थे और मालिक बन गए मालिक, और घर में रहने वाले सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। तो पूरा विजन उनका चल रहा है, और केवल आप ही सामान्य लोग नहीं है टारगेट पर। ये देश के बड़े बड़े उद्योगपति इनके टारगेट पर हैं। वो उद्योगपति जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, उनकी जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी विधर्मियों के टारगेट पर हैं। उनको लव जिहाद में फंसाया जाए। इनकी केवल एक लड़की है, और ये लड़की यदि हमारे शिकार में फंस गई तो इन सेठ जी की सारी प्रॉपर्टी, सारी कंपनी हमारे नाम आ जाएगी। इसलिए जग जाइए, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दीजिए। यदि ये धर्म को समझ गए तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जिसने धर्म समझ लिया उसके लिए धर्म सबसे कीमती चीज होती है। धर्म के लिए व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। जिसने धर्म के तत्व को जान लिया वो धर्म के लिए गर्दन कटा सकता, लेकिन कभी गर्दन झुका नहीं सकता। अरे देश में छोटे छोटे बच्चे, बालवीर हकीकत राय का नाम आप सभी जान रहे हैं ना, 13 साल का बच्चा, मुसलमान लोगों ने कहा हकीकत अपनी गर्दन कटा, अपनी चोटी जनेऊ कटा दे, बच जाएगा नहीं, हम तुझे मार देंगे। वो 13 साल का बच्चा हकीकत राय कहता है मुल्ला जी मुझे गर्दन कटाने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मैं चोटी नहीं कटा सकता, मैं जनेऊ नहीं कटा सकता। आखिर उन्होंने कहा कि देख ले, नहीं बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा बेमौत। 12 साल के बच्चे हकीकत ने कहा मुल्ला जी एक बात बताओ, क्या मैं मुसलमान बनकर के कभी मरूंगा नहीं? मुल्ला जी कहते हैं हकीकत जिसने धरती पर जन्म ले लिया मरना तो सबको पड़ेगा। तो कहता है फिर मुल्ला बनने का फायदा क्या हुआ? जब मुसलमान बनकर के भी मर गया तो फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या है? मैं अपने इस कालिक को मुंह पर नहीं लगाना चाहता, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। मुल्ला जी तुमको जो सजा देनी हो वो मुझे दे दीजिए। उस मासूम बच्चे की बोटी बोटी काट दी गई इन विधर्मी लोगों ने, लेकिन उस बच्चे की समझ में धर्म आ चुका था, वो धर्म के लिए मर गया मेरी माताओं बहनों, लेकिन समझौता नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे जिनका नाम हमारे अभी हरिनारायण प्रधान जी ले रहे थे, मासूम बच्चा 7 साल का और 9 साल का, कोई उम्र होती है क्या? आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन देखो जब वजीर खान ने उनको पकड़ा और कहा भाई धर्म परिवर्तन करो,
नहीं तो तुमको मार देंगे। वो उनका मरना मंजूर है, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। कितनी यातना उन मासूम बच्चों को दी गई। दिसंबर की भयानक ठंड में दोनों भाइयों को नंगे बदन करके ठंडे बुर्ज के अंदर रखा गया। नंगे बदन, वहां कोई बोरी नहीं है, वहां कोई बिस्तर नहीं है, कंबल नहीं है, पूरी रात नंगे बदन दोनों भाई रहे। और जब उनको सुबह निकाला गया, कहा वजीर खान ने, क्या बात है, धर्म परिवर्तन करोगे या नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे, तुमको और कोई यातना देनी हो तो दे लीजिए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ेंगे। और वो बच्चे कहते हैं, सुनो वाजिद खान, अरे विष्टात तो कुत्ते खाते हैं, सिंह कभी नहीं खाएंगे, और हमें बालक सिंह कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। हम शेरों की संतान हैं, हम कभी गंदगी खाने वाले नहीं है। तुमको जो हमारी परीक्षा लेनी हो तुम ले सकते हो। इतिहास इस बात का साक्षी है। उस दरिंदे मुसलमान ने एक दीवार में दोनों भाइयों को जिंदा जीवित चुनने का आदेश दे दिया। मेरी माताओं, आज भी कभी आप जाइए सरहिंद के किले को देखने के लिए, वो मोटी मोटी दीवारें आज भी इस बात की साक्षी बनी हुई हैं कि इस दीवार के अंदर उन दोनों सगे भाइयों को दफनाया गया। एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल के बच्चे को ऐसे खड़ा किया गया, मिस्त्रियों को बुलाया, गारा मंगाया गया, ईंट मंगाई गई, और मिस्त्रियों ने दीवार चुननी प्रारंभ कर दी। दीवार बढ़ती चली जा रही है, ईंट फंसाई जा रही है, गारा डाला जा रहा है। आखिर वो बार बार रोकता है, क्या बात है, धर्म परिवर्तन कर लो। दोनों बच्चे मना कर देते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मरना मंजूर है। आखिर उसने कहा, ये काफिरों की औलाद, ये मानने वाली नहीं है, इनको मार दो इनको। तो माताओं बहनों, जब दीवार यहां तक आ गई, अब नाक जब दबने लगी, तो उस वजीद खान ने सोचा कि शायद अब ये बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि मौत बिल्कुल सामने है। उसने मिस्त्रियों को रोका, भाई एक बार रुको, एक बार इनसे और पूछते हैं। पूछा, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, क्या बात है, धर्म परिवर्तन करोगे या दीवार को आगे बढ़वाऊं? जब ये बात कही, वो मेरे दोनों शेर बिफर पड़े और दीवारों के अंदर चिरे हुए, दबे हुए वो दोनों भाई कहते हैं, अरे जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तू बार बार हमको डराता है, दीवार आगे बढ़वा दूंगा, दीवार आगे बढ़वा दूंगा, तुझको रोकता कौन है? इस दीवार को क्यों नहीं पूरी कराता? जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। जब हमें दोनों भाई इस दीवार में दफन हो जाएंगे और इस दीवार के उन छोटे छोटे छेदों से यदि कोई आवाज आएगी, तो भारत माता की जो वंदे मातरम की आवाज आएगी। वो दोनों भाई जिंदे दीवारों में चुन गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये होता है धर्म का पाठ पढ़ाना। आज हमने वो पाठ पढ़ाना बंद कर दिया है। एक वो भी हमारे बच्चे थे जिन्होंने जीवन का मोह नहीं था, जीवन को न्योछावर कर दिया धर्म के लिए। आज हमारे बच्चे कह रहे हैं, स्वामी जी तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे इस देश में भी इस्लामिक को मानने वाले लोगों की सत्ता आ गई, या ईसाई लोगों की भी सत्ता आ गई, देश गुलाम भी हो गया, तो ये मुसलमान लोग भी तो हमको एक ऑप्शन देंगे। वो कहेंगे भैया या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तुम गर्दन कटा लो। कहते हम बेवकूफ नहीं है, हकीकत राय की तरह। हम तो अपनी गर्दन क्यों कटाए, हम तो मुसलमान बन जाएंगे और आराम से जिएंगे। आज कुछ चावलों की बोरियों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा पैसा डाल दिया धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये गरीबी कारण नहीं है, कारण है संस्कार। यदि वो धर्म की शिक्षा दोगे, कितना भी गरीब व्यक्ति हो वो मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता बंधुओं। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ो, अपने बच्चों को महापुरुषों के पावन जीवन से जोड़ो, चरित्र से जोड़ो।